सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम थ्योरम 10.8 को प्रूव करने वाले हैं। थ्योरम 10.8 क्या कहता है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ध्यान समझना थ्योरम क्या कहना चाहता है, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरम हमारे आगे काम आएगा जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थ्योरम कहता है कि एक आर्क से, ये हमारा एक आर्क हो गया, ठीक है, एक आर्क से एक सेंटर की ओर जो एंगल बन रहा है और सेम आर्क से सेम सर्कल में एक दूसरा एंगल बन रहा है जो किसी और पॉइंट भी बन रहा है। जो एंगल सेंटर से बनेगा उस एंगल का ये हाफ होगा, मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल के डबल होगा। ये हमें करना है प्रूफ। बढ़ते हैं प्रूफ की ओर। हमें गिवन कुछ नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं टू प्रूव। हमें प्रूफ क्या करना है, दैट इज इक्वल्स टू, हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल POQ इज इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल PAQ। मतलब POQ जो एंगल है वो PAQ का डबल होगा। ये हमें करना है प्रूफ करते हैं प्रूफ दैट इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कंस्ट्रक्ट दैट इज इक्वल्स टू जॉइन। हम क्या करेंगे, OA एंड एक्सटेंड टू B। हम जो इस पॉइंट को नाम रखेंगे उसका हम नाम दे देते हैं, कोई कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो हम इसको ज्वाइन करवा देते हैं। हमने इसको ज्वाइन करवा दिया, ठीक है, इसको सही से ज्वाइन करवा देते हैं। थोड़ा टेढ़ा चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पॉइंट का हम नाम कर देंगे B, जिससे क्या होगा, हमें दो ट्राइंगल मिल जाएंगे और साथ ही साथ उनका एक्सटीरियर एंगल भी मिल जाएगा। इसका भी रोल होगा, हम आगे जब पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेट इज इक्वल्स टू प्रूफ करते हैं इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा, AOQ, ठीक है। ये ट्राइंगल हो गया। डेट इज इक्वल्स टू, इस ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ हमें मिलेगा, इज इक्वल्स टू क्या क्या, OA, सॉरी, तो हम इसको इधर से लिख लेते हैं। डेट इज इक्वल्स टू OA इज इक्वल्स टू OQ। रीजन, रेडिया ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। ये हो गया हमारा वन थिंग। डेट इज इक्वल्स टू, ये हमारा इक्वल हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नेमिंग कर देते हैं एंगल्स को, जिससे हमें प्रूफ करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको एंगल 1 डालते, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हमने इसको नेमिंग कर दिया, जिससे हमें आसान हो जाएगा नेमिंग में। तो एंगल कौन सा, 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। मीन्स अगर कोई साइड्स दो इक्वल है ट्राइंगल में, तो जो उन दोनों के एंगल्स होंगे वो भी इक्वल रहेंगे। मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, OA और OQ, तो हमारा एंगल 2 और 3 दोनों इक्वल हो जाएगा। हमने कर दिया इसको इक्वल। डेट इज इक्वल्स टू एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। इसका भी रीजन लिख देते हैं हम, क्यों होगा 2 और 3 का सम, ठीक है। ध्यान समझना, एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equals to the sum of its two interior angles, its two opposite interior angles, सॉरी, यहाँ पे हम लिख देते हैं अपोजिट, ठीक है, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ध्यान समझना, हम क्या करते हैं, यहाँ से एक ट्राइंगल बना लेते हैं, जिससे हमें समझने में आसानी हो जाएगी। ये एक ट्राइंगल हो गया, हमने कोई भी एंगल नाम कर दिया यहाँ पे। इन तीनों का सम मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, इन तीनों का सम 180 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, इसका एक एक्सटीरियर एंगल हो गया। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एक ट्राइंगल में एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, ध्यान समझना, ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया इस ट्राइंगल का, तो एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इस इंटीरियर अपोजिट एंगल, मीन्स एंगल 2 और एंगल 1 का सम किसके बराबर होगा, इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कहती है। तो वही हमने लिखा है एक्सटीरियर, ठीक है, ये हमारा ई है, सॉरी ध्यान से,
एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अपोजिट मीन्स ये दोनों एंगल का, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा सम। ठीक है, हमने इतना लिख लिया। डेट इज इक्वल्स टू, दोनों कॉमन है ना, तो इन दोनों में से एक एंगल को कॉमन ले लीजिए। एंगल कॉमन है, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एंगल 2 इज इक्वल, सॉरी यहाँ पे हम थोड़ा इसको रब कर देते हैं। एंगल 6 प्लस एंगल, सॉरी एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 2। अब मैंने इसी को कॉमन क्यों लिया, ध्यान से समझना, क्योंकि हमें एंगल पी ए क्यों निकालना है, तो हमें ऊपर वाला साइड का लेना है कॉमन। तो हमने एंगल 2 को कॉमन ले लिया। दैट इज इक्वल्स टू, ये इक्वल्स का साइन है, ठीक है, एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस 2, तो एंगल 6 इज इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल 2। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन था तो 2 हो गया है, एंगल 2 डबल हो गया, तो हम इसको नाम दे देते हैं। एंगल 6 क्या है, बी ओ क्यू, तो एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल 2 क्या है, ओ ए क्यू, तो ओ ए क्यू। ठीक है, हमने इतना कर दिया। अब आगे हम ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। हमें सिर्फ नीचे वाले इक्वेशन की जरूरत पड़ी है और किसी की जरूरत नहीं है हमें, तो हम इसको सबको रब कर देते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, आप नोट करते जाइए। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आगे हमारा काम आने वाला है। डेट इज इक्वल्स टू, सिमिलरली जब कोई प्रोसेस आपका सेम होने लगे ना ट्राइंगल में, तो आप इसको सिमिलरली करके लिख सकते हैं, दोबारा से आपको कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। इन ट्राइंगल कौन सा, ओ ए पी, डेट इज इक्वल्स टू एंगल कौन सा, एंगल बी ओ पी, एंगल बी ओ पी डेट इज इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल ओ ए पी। ठीक है, इसका एंगल डबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने किया था, तो सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। डेट इज इक्वल्स टू एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेट इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ पी। ठीक है, डेट इज इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल, ठीक है, ओ ए क्यू प्लस डबल ऑफ एंगल कौन सा था, ओ ए पी। ठीक है, ओ ए पी का हो गया। डेट इज इक्वल्स टू, इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देखना, बी ओ क्यू और बी ओ पी, कौन सा एंगल बना रहा है हमारा, बी ओ क्यू। ठीक है, तो एंगल बी नहीं पी है, पी ओ क्यू। ठीक है, ये हमारा बन गया। डेट इज इक्वल्स टू, अब दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 2 को कॉमन ले लिया तो एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए पी। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। डेट इज इक्वल्स टू, हम थोड़ा सा और रब कर देते हैं इसको। डेट इज इक्वल्स टू, इसको पी लिख देते हैं हम ध्यान से, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, पी। ठीक है, आपको समझने में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू, ये डबल आ गया। अब ध्यान से देखना, ओ ए क्यू और ओ ए पी, ओ ए क्यू ये वाला एंगल, ठीक है, ओ ए क्यू और ओ ए पी कौन सा एंगल बना रहा है, पी ए क्यू। इसलिए हमने इन दोनों को ही कॉमन लिया था क्योंकि हमें ऊपर वाला एंगल चाहिए था। तो डबल ऑफ एंगल क्या हो गया हमारा, पी ए क्यू। ये हो गया हमारा प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। वन थिंग इज देयर, एक और चीज़ इसमें आती है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, ऐसा भी कह देते हैं कि एंगल पी ए क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल पी ओ क्यू। ठीक है, दोनों चीज़ सेम है, बस इसको थोड़ा क्या घुमा देते हैं तो दिक्कत कहाँ आ जाती है कि वो समझ में नहीं पाते कि ये थ्योरम है कौन सा, समझ नहीं पाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन को घुरा देते हैं।
तो दोनों ही कंडीशन में दोनों ही चीज़ एक ही है, ठीक है। तो चाहे आपसे ये वाला पूछ ले प्रूफ में या ये, आपको दोनों में सेम ही प्रॉपर तरीके से लिखना है, ठीक है। बढ़ते थ्योरम 10.9 की ओर। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।